मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना, जिसमें आपको पढ़ा दिया गया है हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, आप वाव का नियम पढ़ चुके हैं और आज आप पढ़ने जा रहे हैं उससे आगे का टॉपिक, जो कि है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती हैं क्वांटम नंबर्स और इन्हें कैसे निकालते हैं और इनका कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो आपका टॉपिक है क्वांटम संख्याएं, जिसमें ये लिखा गया है क्या होती हैं। लिख सकते हैं वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान होता है। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, तो हम परिभाषा क्या चल रहे थे कि वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान होता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान होता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। क्वांटम संख्याएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर हेडिंग डालेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। पहली हेडिंग है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसमें हम कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की कोश या ऊर्जा स्तर को बताती है, ठीक है ना। क्या हुई डेफिनेशन? इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के कोश या ऊर्जा स्तर को बताती है, ठीक है ना। इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। n बराबर 1, 2, 3, 2। तो परिभाषा आपकी है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के कोश या ऊर्जा स्तर को बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे कोश में है, इसके बारे में बताती है। इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी न किसी कोश में तो रहता ही है ना। 0 कोश कोई कोश नहीं होता। तो n का मान 1, 2, 3 ... कुछ भी हो सकता है। आई वर्षन में n का मान कुछ भी हो सकता है। अब हम चलते हैं इसके आगे नंबर 2 पर। दूसरी कौन सी क्वांटम संख्या है?
द्विगंसी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। द्विगंसी क्वांटम संख्या के बारे में जानते हैं। आपने लिखा था ये 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला प्रकार हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है द्विगंसी क्वांटम संख्या। तो लिख सकते हैं क्या, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है। यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है, ठीक है ना। इसका मान जो है इसके मान 0 से n-1 तक होते हैं, ठीक है ना। ये इसे L से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है। इसके मान 0 से n-1 तक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे n बराबर 1 तो L बराबर 0 हो जाए, ठीक है ना। अगर n बराबर 1 है तो L बराबर 0 हो जाएगा, और अगर n बराबर 2 है तो L बराबर 0,1। 0 से n-1 तक होता है। 2 था, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 0,1 हो जाएगा। अगर n बराबर 3 है तो L बराबर 0,1,2, ठीक है ना। इस तरह से इसके मान होते हैं n-1 तक। 0 से n-1 तक चलना है। अगर n बराबर 4 होगा तो 0,1, 2, 3। n बराबर 5 होगा तो 0,1, 2, 3, 4 तक जाएंगे, ठीक है ना। आई बात में 0 से n-1 तक होते हैं। ये हो गई। ये नहीं आपने लिखा था ये 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें 2 प्रकार हो गए, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंसी क्वांटम संख्या। अब हम इसको साफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। नंबर 3 पर है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो क्या लिखेंगे कि इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को कक्षक को बताती है। यह इलेक्ट्रॉन के कक्षक को बताती है, ठीक है ना। क्या थी डेफिनेशन कि इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के कक्षक को बताती है कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस कक्षक में उपस्थित है। इसके मान -L से +L तक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि L बराबर 0 है तो M बराबर भी 0 होता है।
ये हमने आपको आधुनिक विचार के उसमें पार्ट फर्स्ट यानी वीडियो फर्स्ट में बता दिया था आपको कि यदि l बराबर 0 है तो m का मान भी 0 होगा। यदि l बराबर 1 है तो m के मान जो हैं वो क्या होंगे, -1, 0, +1। l बराबर 2 है तो m के मान हो जाएंगे -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है ना, -2, -1, 0, +1, +2 हो जाएंगे m के मान। अब ये ऐसा क्यों होता है, आपने क्लास 7th में पढ़ा था संख्या रेखा के सवाल। ये 0 होता है, इधर चलते हैं तो माइनस में चलते हैं, है ना, ये पॉइंट्स होते हैं, इधर चलेंगे तो हम लोग माइनस में चलेंगे। किस में चलेंगे, माइनस में। और इधर बढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4। नियम में क्या कह दिया उसने, -l से +l तक होते हैं। मतलब अगर l का मान 1 है तो -1 से +1 तक जाना होगा, जिसमें कि -1 भी मिलेगा और 0 भी मिलेगा और +1 भी मिलेगा। l बराबर 2 है तो आपको -2 से +2 तक जाना होगा, जिसमें ये 5 संख्याएं मिलती हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अगर l बराबर 3 होता तो -3 से +3 तक आपको जाना है और ये सारी संख्याएं मिलेंगी। तो आपने लिखा कि इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के कक्षक को बताती है और इसके मान -l से +l तक होते हैं। तो ये तो था रफ वर्क और इसको नोट कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम चलते हैं चौथी क्वांटम संख्या के बारे में, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इंग्लिश में कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना, ये होती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इसे S से प्रदर्शित करते हैं, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। इसे S से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन हमारा वामावर्त दिशा में घूम रहा है या दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। ठीक है ना, तो इसे S से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। ठीक है ना, अब लिखेंगे नोट नंबर 1, यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त दक्षिणावर्त दिशा में है, दक्षिणावर्त दिशा यानी कि ऐसी कंडीशन में है जब उसका तीर ऊपर को हो तो S का मान +1/2 होगा। ठीक है ना, यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में है, ठीक है ना, में है तो S का मान +1/2 होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में है, वामावर्त दिशा में है मतलब कि इस तरह से उसकी पोजीशन है, तो S का मान -1/2 होगा। आई बात सुनने के लिए? तो इस तरह से आपका क्या थे चौथी क्वांटम संख्या कि इसे S से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में है तो S का मान +1/2 लिखा जाएगा, और यदि वामावर्त दिशा में है, नीचे की ओर को तीर है, तो S का मान -1/2 लिखा जाएगा। ठीक है ना, इतना नोट हो गया होगा। ये हो गई आपकी चारों क्वांटम संख्याएं, चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं। इनसे संबंधित कुछ और बातें हैं जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको।
नोट नंबर 2 है m के कुल मान निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे l का मान दे दे, l बराबर 2 बोल दे, l बराबर 3 बोल दे, और आपसे पूछ लिया जाए कि m के कुल कितने मान होंगे, तो कह रहा है कि m के कुल मान निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र होगा m बराबर 2l प्लस 1, ठीक है ना। m बराबर 2l प्लस 1 ये आपका फॉर्मूला है, तो इससे हम किसी भी उसको ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं, मान लीजिए कि l बराबर 2 है, l बराबर 3 ले लीजिए, 3 है, तो m के कुल मान, तो सूत्र आप लगा देंगे m बराबर 2l प्लस 1, m का मान 2 हो गया, l का मान है 3, 2 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 6 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7। यानी l बराबर 3 है तो m के कुल कितने मान होंगे, 7 मान होंगे l के, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग m के मान निकाल सकते हैं। नोट नंबर 3 पर चलते हैं। नोट नंबर 3 है आपका, प्रत्येक m के लिए s के 2 मान यानी प्लस 1/2 और माइनस 1/2 होते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, प्रत्येक m के लिए s के 2 मान होते हैं, एक प्लस 1/2 होता है और एक माइनस 1/2 होता है। आई बात समझ में कि नहीं। प्रत्येक m के लिए s के 2 मान होते हैं, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। इस तरह से m के 2 मान होते हैं। m माने चुंबकीय क्वांटम संख्या और s माने चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। नोट नंबर 4, s के कुल मान 2n स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। s के कुल मान 2n स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने मान होंगे उसके कुल, अगर हम 2n स्क्वायर लगा देंगे तो s के कुल मानों की गणना की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये थे आज की क्वांटम संख्याएं, और अब हम आगे चलेंगे इसके बारे में, इनके न्यूमेरिकल संबंधी इनके सवालों से। देखिए सवाल है हमारा, यदि n बराबर 4 तो शेष क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। n बराबर हमारा 4 दिया गया है और हमसे l, m और s के मान पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। n बराबर 4 है तो आपको पता है, अभी हमने आपको बताया द्विगंशी क्वांटम संख्या में कि मान कहाँ से होते हैं, 0 से n-1 तक होते हैं। तो l के मान के लिए क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 0 से n-1 तक होते हैं। m के लिए क्या होता है, l का मान 0 होता है तो m का मान भी 0 होता है। फिर -1 के लिए क्या होता है, आपको पता है -l से +l तक होते हैं, तो -1, 0, +1, 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है ना। और 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। यदि n बराबर 4 है तो l के कुल मान 0, 1, 2, 3 होंगे, और इसी के अकॉर्डिंग m से चलेंगे तो l का मान 0 तो m 0, 1 के लिए ये हो जाएगा, 2 के लिए ये हो जाएगा, 3 के लिए ये हो जाएगा। -l से +l तक चलता है। अब चलते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या पे, ठीक है ना। कहाँ पर चलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या में। आगे चलने पर चक्रण क्वांटम संख्या का मान है कि l का ±1/। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक m के लिए s के 2 मान होते हैं, है ना। प्रत्येक m के लिए s के 2 मान होते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे, अब -1 के लिए भी ±1/2, 0 के लिए ±1/2, फिर +1 के लिए
प्लस माइनस 1/2। इस तरह से सभी संख्याओं के लिए 2 मान हो जाएंगे। इसके लिए आएंगे तो प्लस माइनस 1/2, 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 1 2 3 4 5 और प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। आपको पता है कि m के लिए s के प्रत्येक m के लिए s के 2 मान होते हैं प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वामावर्त होता है और एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त होता है। जब क्लॉकवाइज होगा इलेक्ट्रॉन यानी दक्षिणावर्त होगा तो मान प्लस 1/2 होगा, और जब इलेक्ट्रॉन वामावर्त होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो s का मान माइनस 1/2 होगा। और आपको पता है कि प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए प्रत्येक m के लिए s के 2 मान होते हैं, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का टॉपिक यानी इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है वो अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।